वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। और गाइस आज लेके आ गया हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आप लोगों के लिए। तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपनी बाइक को कैसे चेक कर सकते हो बिफोर योर राइड। हाउ डू आई चेक माई बाइक बिफोर लॉन्ग राइड। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए वैसे तो सिचुएशन आएगी तो कैसे भी आ सकती है, मतलब ठीक है, कोई भी सिनेरियोज़ हो सकते हैं आपकी गाड़ी के साथ या समटाइम्स कुछ भी हो सकता है। बट बेसिक चेक्स इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर आप राइड पर जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपकी बाइक कितनी हेल्दी कंडीशन में है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें वियर एंड टियर का पार्ट है, जो चीज़ें हो सकती है तो आप लोग ऊपर से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बट कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो आपको रेगुलर चेक्स करनी चाहिए अपनी बाइक के साथ, सो दैट आपको राइड पे ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको कोई मैकेनिक वगैरह ना मिले, ठीक है, तो वहाँ आप फंसो ना, ठीक है। तो बेटर है कि प्रिकॉशन लेते हैं। तो प्रिकॉशन के रूप में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए अपनी बाइक में। तो स्टार्ट करते हैं यार हम लोग सबसे पहले आगे से ही, ठीक है, फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो आप जब राइड पे जाते हो तो देखते हो यार कई बार रात में भी हम लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है, चाहो ना चाहो। तो समटाइम्स ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना, ट्रैफिक में अटक गए, कहीं हो गया, कुछ हो गया, तो लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो लाइट्स आपकी बाइक में ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो लाइट्स देखो, मैंने इसमें अपनी बाइक में जो दो लाइट्स हैं HGG फॉग लाइट्स लगा रखी हैं। ये वर्जन 4 है मिनी ड्राइव का, एंड अपनी नाइट आई इसके अंदर है, ठीक है। तो लाइट्स का तो बिल्कुल पंगा कोई है ही नहीं मेरे साथ, ठीक है। तो बाकी आप क्या चेक कर सकते हो इसमें, एक चीज़ें शॉकर आप लोग चेक कर सकते हो। बेसिकली मैंने तो इसमें ये लगा रखी है फॉर्म्स वगैरह। तो ये क्या करती है कि आपकी ऑयल सील पे डस्ट नहीं आने देती और प्रोटेक्ट करती है आपके शॉकर्स को बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके अंदर बिल्कुल भी डस्ट वस्ट नहीं है और शॉकर की कोई शिकायत नहीं आई है इसको लगाने के बाद अभी तक, ठीक है, कोई लीकेज नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ऑयल सील बची रहती है इनसे। फॉग सील कवर होते हैं ये। एंड गाइज टायर का प्रेशर आप ज़रूर से चेक करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद गाइज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक बता रहा हूँ कि आप लोग क्या करते हो ना, ब्रेक्स कभी चेक नहीं करते हो, ठीक है। तो ब्रेक पैड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है चेक करने। तो पैड्स चेक करने के लिए आप दो तरीके से चेक कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा इसका पैड का कितना सा, मतलब इस पर रुको एक बार स्क्रीन पे, हाँ। तो अगर आपको दिख पा रहा होगा ना, इसमें देखो हल्का सा, इसमें यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पैड का, है ना, कितना है गया है कितना नहीं गया है। अगर आप ऐसे पता नहीं लगा पा रहे हो तो बहुत ही इजीली आप इसको निकाल सकते हो, इन दोनों क्लिप्स को इस तरीके से खींच के, ठीक है। ये क्लिप्स आपने निकाल लोगे और दूसरी क्लिप को भी यहाँ से आप ऐसे इसी तरीके से ऐसे निकाल के, एंड इसको आप बिल्कुल बाहर को खींचोगे इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप ऐसे बाहर को खींचोगे इसको पूरा, ठीक है, पूरा बाहर आ जाता है और इसके बाद नीचे से इसके ब्रेक पैड्स निकल जाते हैं ईजीली। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो अपने ब्रेक पैड्स को कि कितने कितने वो बचे हैं। और ये ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि होता क्या है कि हम लोग कई बार चेक नहीं करते हमारे ब्रेक पैड्स कितने गए हैं और कितने किलोमीटर्स चले हुए हैं, और हम लोग राइड पे निकल जाते हैं। और ऐसे में होता क्या है कि डिस्क हमारी पूरी घिस जाती है, ठीक है, और डिस्क पे लाइनिंग आती है। तो उसके बाद फिर ये फ्यूचर में आपको चेंज करवानी पड़ सकती है। तो ब्रेक्स का काम यहाँ पे ख़त्म होता है। दैन उसके बाद गाइस आप लोग वाइब्रेशन आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग चेक करते हो नहीं करते हो। देखो जिनके पास भी स्पोर्ट्स बाइक है तो उन लोगों को तो फेयरिंग वाइब्रेशन, मतलब क्या बोलते हैं, काफ़ी बाइकों में मिल जाती है और RS-200 में बहुत ज़्यादा है जो पुरानी वाली हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप लोग चेक करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, वो एक अलग पार्ट है और वो मैंने आपको एक वीडियो बना रखा है उसके ऊपर। तो उससे अलग गाइज़ हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि जो क्लच वायर है, यहाँ आप देख रहे हो क्लच वायर, ठीक है, इस साइड पे। तो अभी क्या है ना, अभी यहाँ पे कोई भी इसकी कंडीशन ऐसी नहीं है जो ये कटी हुई हो। तो एक तो आप इस साइड ज़रूर देख लेना वायर को, एंड दूसरा जब आप वायर को यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लच अगर आप दबाओगे इसको थोड़ा सा ऊपर को पलट के देखो, यहाँ पे देखो वायर की कंडीशन, अभी देखो कितनी नई है ये वायर, क्योंकि हम लोगों ने इसको चेंज ही कराया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये क्लच की वायर ओके है, ठीक है। बाकी आप लोग ये जितने भी की होल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इनको
इसमें WD-40 या इनकी क्लीनिंग वगैरह ज़रूर करा करो, जैसे ये की होल्स होते हैं ये वाले, और एक हमारा सीट के पीछे वाला। तो इनसे मतलब बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। इग्निशन वाला अगर आप क्लीन रखते हो ना तो इग्निशन में कोई इशू नहीं आते हैं। बेसिकली कई बार बाइक ना मेरी बाइक में आ रहा था एक इशू, क्योंकि ये पुरानी भी है तो मैं इस तरीके से इसका ध्यान रखता हूँ, ठीक है। वरना पुरानी बाइक्स के साथ ये इशू हो जाता है। नई बाइक में तो चलो कोई नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं आती जल्दी, लेकिन पुरानी बाइक में इशू आना एक आम बात हो जाती है, क्योंकि यार इतना चल चुकी है, लगभग 1 लाख किलोमीटर होने जा रहे हैं इसके, ठीक है ना। 90,000 तो हो चुके हैं और 1 लाख किलोमीटर होने वाले हैं इसके। तो क्या होगा फिर इसमें मीटर में ना इग्निशन में प्रॉब्लम आने लगी थी, तो मैंने इसका पूरा इग्निशन का पूरा सिस्टम खोल के दोबारा से इसको रिन्यू करा है और उसके बाद से कोई भी इशू नहीं आया है इसमें, ठीक है। देन गाइज़ उसके बाद हम लोग आते हैं अपने ब्रेक्स पे भी। तो ब्रेक के लिए हम लोगों को 2-3 चीज़ें चेक करनी होगी। एक तो मैंने आपको बताया कि आप डिस्क पैड अपने चेक कर लो। बाकी आप रेजरवॉयर अगर चेक करना चाहते हो तो रेजरवॉयर ओपन करके देख लेना ऑयल की कंडीशन क्या है। अगर डस्ट या ऐसा कुछ लगता है कि ऑयल बहुत ज़्यादा पानी हो चुका है, बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब पानी तो खैर क्या मतलब काम तो देखो करता ही है, आप कितना भी चलाओगे, है ना। लेकिन अगर आप क्लीन करना चाहो और चेंज करना चाहो तो आप इंजेक्शन से, सिरिंज से उसको खींच के वापस उसको रिटर्न फिल कर सकते हो। और जब तक आप उसको खाली करके और भर नहीं देते तब तक उसको ब्रेक्स मत दबाना, वरना एयर चले जाएगी आपके पूरे ब्रेकिंग सिस्टम में। तो वो फिर एक इशू बन जाएगा और फिर आपको एयर निकालना पड़ेगा, उसमें टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है। बाकी गाइज़ आप लोग अपनी ग्रिप्स चेक कर सकते हो। मैं तो खैर ग्रिप अभी रस्ट चेंज करी है, ग्रिप्स पुरानी वाली ऐसे पूरी रोटेट होने लग गई थी और ये ग्रिप्स बहुत ही ज़्यादा, मैंने ये ग्रिप्स लगाई है, ये आई थिंक 5 स्टार की ग्रिप्स थी, तो बहुत ही प्यारी, मतलब आप देखोगे ना इस तरीके से इसमें ये चीज़ें ग्रिप्स ये हल्की हल्की दबती हैं जिस तरीके से। अगर आप इसको पकड़ोगे ना हैंडल्स में तो ग्लव्स में भी हैंडल पर ग्रिप अच्छी आती है, ठीक है। मिरर्स आप लोग चेक कर सकते हो, मिरर वाइब्रेशंस तो नहीं है, क्योंकि अभी मेरा साथ क्या हुआ था, एक बार ये मिरर ढीला हो गया था तो फिर मिरर ना टाइट करने का बड़ा सिस्टम हो गया था एक बार रास्ते में ही। देन इंडिकेटर्स वगैरह आप लोग नॉर्मल हैं, इंडिकेटर्स एंड ब्रेक लाइट्स वगैरह चेक कर सकते हो वॉशिंग के बाद कि भाई वर्क कर रही है नहीं कर रही है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे साथ होता है राइड पे, माउंटेन राइड्स पे या हिल राइड्स पे हमारे साथ ज़रूर से होता है कि चेन की जो कंडीशन है ना, देखो कितनी लूज़ है कितनी टाइट है। अगर ये चेन आपकी यहाँ ऊपर तक लग रही है ना तो आप इसको थोड़ा सा टाइट कर लो, 1 नंबर टाइट कर सकते हो, ठीक है। लाइक 32 है तो 33 पे डाल सकते हो, 34 है तो 35 पे डाल सकते हो, इस तरीके से, ठीक है ना। एंड उसके बाद गाइस जो आपकी सर्विसिंग है, सर्विसिंग टेक्स अ मेजर पार्ट, ठीक है। जहाँ पे आप लोगों को ये पता होना ज़रूरी है कि आप लोगों को जो इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल उसमें बाइक में कितना चला हुआ है। और दूसरा आप इसको ना ऐसे, अगर आप इसको ऐसे पूरा ऐसा खड़े करेंगे 90 पे तो आप देखोगे यहाँ पे भी ऑयल दिखा रहा है, ठीक है। और ये वाले जो 2 है ना इसमें, ये 2 खाँचे आप देख पा रहे हो इधर की साइड पे, तो अपर वाला जो है वो मैक्सिमम है और मिनिमम वाला नीचे है, ठीक है, ये दोनों। तो इससे आप लोग चेक कर सकते हो आपका ऑयल आपकी बाइक में कितना है, इंजन ऑयल। और इंजन ऑयल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये लॉन्ग रन में क्या होता है ना, समटाइम्स 100 ml कम हो गया, किसी बाइक में इश्यूज़ आ रहे हैं, पुरानी बाइक्स में भी इशू आ रहे हैं ऐसे कि ऑयल कम हो जाता है, ठीक है। काफ़ी लोगों ने मेरे से बोला कि भैया ऑयल कम हो जाता है। मैंने कहा यार देखो 50-100 ml चलता है, लेकिन अगर बाइक ज़्यादा खा रही है, 200 से 400 ml खा रही है, तब आपके इंजन में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये ज़रूर से चेक कर लेना इंजन ऑयल का। बाकी हाँ, तो सर्विसिंग का मैं बात कर रहा था, तो सर्विसिंग में हम लोगों को क्या करना है गाइस, एक आपको पता चलना चाहिए कि आप लोगों का एयर फिल्टर कितना है। मैं इसका एक बेसिक तरीका जो मैं अपने साथ करता हूँ, ठीक है, मैं कोई भी चीज़ चेंज करता हूँ ना तो मैं अपना एक नोट्स फोल्डर है, ठीक है, कोई भी नोट्स फोल्डर बना लो फ़ोन में और उसमें ये लिख लो कि आपने लास्ट टाइम जब सर्विस करी थी तो कितने पे एयर फिल्टर चेंज करा था, कितने पे आपने कौन सी चीज़ चेंज करी थी, कितने पे आपने कौन सी चीज़ चेंज करी थी, ठीक है। तो मेरे पास मेरा रिकॉर्ड है कि भाई मेरे पास चेन सेट मैंने कितने किलोमीटर पे चेंज करा था और जो इसका एयर फिल्टर है वो कितने पे चेंज करा था। देन इसके पास जो मैंने क्या बोलते हैं थ्रॉटल बॉडी कितने पे क्लीन करी थी, कितने पे चेंज करे तो ये सारी चीज़ें मुझे अपनी बाइक का रिकॉर्ड पता है और ये पता होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप लोग टाइम पे अपनी चीज़ें चेंज कर सकते हो। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ एक सिनेरियो, ये चीज़ें मैं क्यों नोट करके रखता हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक सीन हुआ था। तो वो जो एक सिनेरियो मेरे साथ क्या हुआ था गाइस, पता मैं आपको बताऊँ, कूलेंट था ना, इसका कूलेंट
बाइक चलाते हुए हीट होने के बाद तो कूलेंट का जो एयर पाइप होता है ना, यहाँ ऊपर की साइड पे एक एयर पाइप होता है जिससे वो ब्रीथ करता है, ठीक है। तो वो ब्रीदर ट्यूब से क्या हो रहा था, ऊपर कूलेंट वापस फेंक रहा था, और जो कि हाथ में ना गरम गरम बिल्कुल, मतलब यहाँ पे गिर गया ग्रीन कलर का कूलेंट, ठीक है। तो भाई वो कूलेंट क्यों आ रहा था, उसका रीज़न मैं आपको बताऊँ। कूलेंट जो होता है ना, कुछ किलोमीटर्स चलता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ डैमेज हो जाती है, उसके बाद वो मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका जो होता है ना, वो झेल नहीं पाता उसको, मतलब टेम्परेचर को, और वो बॉइलिंग पॉइंट जब उसका ज़्यादा हो जाता है वो ऊपर आ जाता है, बैक मार के रेडिएटर से बैक मारता है, और ब्रीदर ट्यूब एयर ट्यूब से पूरा बाहर निकल जाता है, और आपके हाथ वाथ पे गिर जाता है, बॉडी पे गिर जाएगा पूरा इस तरीके से। तो कूलेंट अब ख़राब हो चुका है, तो आप कूलेंट आपको चेंज करना चाहिए। तो मेरे को पता नहीं था इस बारे में, जब स्टार्टिंग में मैंने ये बाइक ली थी तो ये सिनेरियो होता है। तो इसी वजह से मैं अपने किलोमीटर्स को नोट डाउन करके रखता हूँ, सो दैट मुझे पता चले कि मेरा कूलेंट अब कितना चल चुका है और मुझे उसको कितने पे चेंज कर देना चाहिए। फ़िलहाल इस बाइक पे मोटुल मैं यूज़ कर रहा था पहले, तो मोटुल मेरा 10 से 12 हज़ार किलोमीटर चलता था, ठीक है। और उसी बीच में, उसी ड्यूरेशन में मेरे साथ क्या होता था कि मेरे को रिफ़िल भी करना पड़ता था मोटुल का कूलेंट। लेकिन लिक्विमॉली अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, लिक्विमॉली का जो कूलेंट है वो RAS करके जो मॉडल नंबर होगा, ठीक है, मैं आपको देख लेना, एक ही कूलेंट आता है वो पिंक कलर का। जब से मैंने वो कूलेंट डाला है, इसमें बिल्कुल भी रिफ़िल मुझे नहीं करना पड़ा है। अभी मैं अगर इसमें देखूँ तो ऊपर से मुझे इसमें पूरा कूलेंट चमक रहा है, ठीक है ना। अभी यहाँ से दिखेगा नहीं, लेकिन इसमें पूरा कूलेंट है गाइस, यकीन मानो लिक्विमॉली का कूलेंट इतना अच्छा है, ठीक है। उससे अलग देखो कूलेंट की यहाँ तो बात ख़त्म होती है। क्यों, मैंने आपको क्यों बताया कि क्यों चेक करना चाहिए आप लोगों को, और क्यों किलोमीटर्स नोट डाउन करने चाहिए, ठीक है। लाइट्स वगैरह का सेक्शन मैंने ख़त्म कर दिया है। और गाइस पता है RS 200 के साथ, इस बाइक के साथ मैं आपको बताऊँ, कुछ लोगों के साथ पुरानी बाइक में ये सिनेरियो आ रहे हैं कि यहाँ पे कपलर्स वगैरह जल जाते हैं। देखो स्टेटर कॉइल के कपलर बहुत गर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस पर हीट सिंक एक वो लगा रहता है, ट्यूब वगैरह लगी रहती है, और यहाँ पे कपलर लगा रहता है, ठीक है। तो अब वो कपलर गर्म होता है तो ये वायर्स वगैरह चिपक जाती है आपस में। अब मैंने देखो आपको तीनों ये अलग कर रखी हैं, ठीक है। अभी इस सिचुएशन में इसके साथ कोई इशू नहीं आ रहा है, ठीक है। तीनों वायर अलग कर रखी हैं, और जो ऊपर कपलर होता है, ऊपर मैंने एक कपलर लगा रखा है सीट के नीचे, वो मैं आपको दिखाया। तो ये वाला कपलर आप देख रहे हो, ब्राउन वाला, जो कि रेगुलेटर का कपलर है, सेम ऐसे ही कपलर नीचे को लगा रहता है, ठीक है। तो इस कपलर को भी चेक कर लेना टाइम पे कि ये मतलब इसकी वायर्स वगैरह हीट होकर चिपक तो नहीं रही है, क्योंकि कपलर क्या होता है, जल जाता है एकदम। सो इस तरीके से आप लोग अपनी बाइक की टेक केयर कर सकते हो। और गाइज़ अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग बात कर लेते हैं। तो हमारे ब्रेक पैड्स हो गए, आप लोग आगे के और पीछे के ब्रेक पैड्स दोनों चेक कर सकते हो। कूलेंट वगैरह का मैंने आपको बता दिया इस बाइक के लिए, और अदर बाइक्स पर अगर आपकी बाइक में कूलेंट नहीं है तो फिर कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। क्लच वायर, एक्सीलेटर वायर आप लोगों को चेक करनी है कुछ टाइम में। एक्सीलेटर वायर के साथ ना RS 200 में ये अच्छी चीज़ है कि यार बता काफ़ी सर्वाइव कर जाती है। तो एक्सीलेटर वायर आपकी जब थ्रॉटल बॉडी खुलती है ना, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि वायर की कंडीशन क्या चल रही है इस टाइम हमारे पास, ठीक है। एंड कपलर्स का मैंने आपको बता दिया, चेन सेट का मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप लोगों को टाइट करना है अगर नंबर्स वगैरह का। एंड गाइस बाकी यही था वीडियो में फ़िलहाल, ठीक है। और कोई पॉइंट रह गया हो तो ज़रूर से आप लोग पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे मेरे से। सो गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और जिनके पास भी ये बाइक है, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन होता है तो इंस्टाग्राम पे DM करना, और मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे। टिल देन बाय। The things we keep inside